कबीरदास जी के गुरु कौन थे? जी हाँ श्रोताओं, जिस समय कबीरदास जी 5 वर्ष के हो गए तब गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए इन्होंने लीला की। 2.5 वर्ष की आयु के बच्चे का रूप धारण करके सुबह सुबह अंधेरे में पंचगंगा घाट की पौड़ियों के ऊपर लेट गए, जहाँ पर स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नानार्थ करने जाया करते थे। श्रोताओं, रामानंद जी बहुत बढ़ चढ़ के मर्मज्ञ ज्ञानवान थे, चारों वेदों के ज्ञाता और पवित्र गीता जी के विद्वान माने जाते थे। स्वामी रामानंद जी की आयु श्रोताओं 104 वर्ष की हो चुकी थी। काशी में जो पाखंड पूजा दूसरे पंडितों ने चला रखी थी वह इन्होंने बंद करवा दी थी। रामानंद जी शास्त्र अनुकूल साधना बताया करते थे और पूरी काशी में अपने 52 दरबार लगाया करते थे। रामानंद जी के श्रोताओं पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों के आधार पर विधिवत साधना बताते थे। ओम नाम का जाप उपदेश देते थे। उस दिन जब स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर गए तो पौड़ियों पर कबीर साहब लेटे हुए थे। सुबह ब्रह्ममुहूर्त के अंधेरे में स्वामी रामानंद जी को कबीर साहब दिखाई नहीं दिए। कबीर साहब के सिर में रामानंद जी के पैर की खड़ाऊ लग गई। कबीर दास जी बालक दो बने हुए थे, रोने लगे, रोना शुरू कर दिए। रामानंद जी तेजी से झुके और देखा कि बालक को तो चोट नहीं लग गई। प्यार से उठाया। उसी समय रामानंद जी के गले की कंठी की माला कबीर जी के गले में डल गई, अपने आप श्रोताओं चल गई गले में कबीर जी के। रामानंद जी ने कहा कि बेटा राम राम बोलो। ध्यान देना श्रोताओं, कबीर के गुरु रामानंद जी, और इन्होंने कबीर को बताया कि तुम राम राम बोलो। राम के नाम से दुख दूर हो जाते हैं, पुत्र राम राम बोलो। फिर कबीर साहब के सिर पर हाथ रख के शिशि रूप में कबीर साहब चुप हो गए। फिर रामानंद जी स्नान करने लग गए। ध्यान देना श्रोताओं, राम नाम शब्द सुनते ही कबीरदास रो रहे थे, वे चुप हो गए। रामानंद जी स्नान करने लग गए और सोचने लगे कि आश्रम में ले चलूँगा, जिसका होगा उसे भिजवा दूँगा। लेकिन स्नान करके रामानंद जी श्रोताओं जब आए तो वहाँ देखे सीढ़ी पर बच्चा है ही नहीं। कबीर जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, झोपड़ी में अपने आ गए। रामानंद जी सोचने लगे बच्चा है, कहीं चला गया होगा, उसको मैं अब कहाँ ढूंढूं। तो इस तरह से श्रोताओं कबीरदास जी के भी गुरु थे और उन गुरु का नाम रामानंद जी था, जिन्होंने कबीरदास जी को रामनामी के रूप में राम राम कहने को दिए थे। राम नाम शब्द दिए थे कबीरदास जी को जपने के लिए, कहने के लिए। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय।